बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग बटर मसाला। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 अदद अंडों को बॉईल करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो साथ ही फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल के गर्म होने से पहले इसमें शामिल कर दूँगी कुछ खड़े मसाले, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 10 से 15 दाने काली मिर्च के और तेज़पत्ता थोड़ा से टुकड़े 2 से 3। तो इसको यहाँ पे हम हल्का सा फ्राई करेंगे 30 सेकंड के लिए। और इतनी देर में जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल कितना गर्म है कि हम प्याज डालते ही उसने भुनना शुरू हो चुका है। वो अगर आप ठंडे ऑयल में डालते तो आपके पेस्ट ने पानी यहाँ पे छोड़ देना था, तो इसका अच्छे से कलर नहीं आना था। तो इसलिए तेज़ जब आंच हो, जब अच्छे से ऑयल गर्म हो, तभी आप इसमें प्याज डालें। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका प्यारा सा पिंक कलर आ जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 से 5 मिनट लगे हैं, तो इस पर प्यारा सा कलर आ चुका है। तो साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे मैं टमाटर का पेस्ट, 1 टमाटर बड़े साइज़ का जिसका अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया। साथ ही पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। और साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। तो इन मसालों को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे। सब मसालों की तकरीबन इतनी भुनाई करेंगे कि जो है हमारा ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे इसको लगेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, टमाटरों का भी और प्याज का भी। देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे हो चुका है। और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ केजी मटर, जिसके मैंने दाने निकाल दिए। तकरीबन 1 कप के करीब होंगे या 1 कप से थोड़े ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इनकी भुनाई करनी यहाँ पे नॉर्मल आंच पे। तो ये जो मसाला है ये बहुत ही मज़े का बनेगा इस तरह से। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई यहाँ पे कर ली है। इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप भर के पानी। इतना पानी आपने डालना है कि जो हमारे मटर हैं वो अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला है वो भी अच्छा सा बन जाए इसमें, क्योंकि हमने ग्रेवी नहीं बनानी, हमने एग मटर मसाला बनाना है। तो इसलिए पानी मैंने 1 कप ही इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे इसको हम कवर कर देंगे इस तरह से। तो चेक करते हैं 5 से 6 मिनट के बाद तेज़ आंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट रखा था तेज़ आंच पे। इसमें चम्मच चलाएंगे इस तरह से। तो इसको फिर यहाँ पे हम कवर करके रख देंगे। तो साथ ही हमने जो अंडे बॉईल किए थे उनको हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने डाल दिया तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक और चौथाई चम्मच मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आंच यहाँ पे बिल्कुल मध्यम रखनी है, क्योंकि जो पाउडर मसाले वो 1 सेकंड से पहले जल जाते हैं। तो साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं अंडे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, छिलके इसके मैंने उतार लिए हैं। तो इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि इनका हल्का सा कलर आने तक। ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं करना, वो इसलिए कि इसकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है। तो हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं मटर को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जो मटर है उनका जो बिल्कुल जो ग्रेवी है ख़त्म हो चुकी है और उनमें हल्का सा मसाला नज़र आ रहा है और ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पे इस तरह से इसमें चम्मच चलाएंगे। आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। तो साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे जो हमने एग फ्राई किए थे, पहले इनको बॉयल किया था, बाद में इनको फ्राई किया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इस तरह से। तो इनको आपने यहाँ पे ज़रूर पकाना है मटरों के साथ,
ताकि इनका जो जायका है वो बहुत ही खिल के सामने आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। तो इनको मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैं शामिल करूँगी लंबी लंबी सी सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने कट लगा लिया था। तो इसको भी हल्का से यहाँ पे हम हिला देंगे ताकि जो इनका अरोमा है, फ्लेवर है, वो अच्छे से हमारे मसाले में आ जाए। तो कवर कर देंगे इसको तकरीबन 2 से सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो चलें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है और जो हमारे मसाले हैं बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसमें गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया। तो आप लुक चेक करें ज़रा इसकी, माशाल्लाह कितने मज़े की बनी है और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको चावलों के साथ ले सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ ले सकते हैं। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारा एग मटर मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।